के चरित्र सुनवे सु अपने हृदय में जो गुण प्रकट हुए हैं वाको एक प्रकार बतायो, और एक प्रकार ये बतायो कि अपने हृदय के अंदर जो दोष होए वो दोष दूर हो जावे। तो कहने दोष कौन से बताए, तो कई के अपने हृदय में जो संसार रूपी इच्छाएं जो हैं, जो तृष्णा है वो सब नष्ट हो जावे। दूसरो अंतःकरण शुद्ध हो जावे है, काम क्रोध जो भी है वो सब कछु नष्ट हो जावे है। तो गुण ये प्रकट हुए है कि ठाकुर जी के जो भक्त हैं उनसे मैत्री करवे की इच्छा हुए, उनसे सख्य भाव अपनो बढ़े, और उनसे ही अपन ठाकुर जी के सुंदर सुंदर चरित्र अपन श्रवण करवे की अपन को इच्छा हुए। तो ये दो प्रकार आए थे, और वामे सुखदेव जी ने 5 प्रकार की लीला का वर्णन करेंगे। ये बतायो कि पहलो तो ये बतायो कि तृणावत वध जो आएगो, वो तृणावत वध वासु अपन के हृदय में जो अभाव है, अभाव मतलब ठीक है अपन ने ठाकुर जी के गुणगान सुने तो भी ठीक है, नहीं सुने तो भी ठीक है। अगर ऐसा प्रकार है तो जो तृणावत वध की जो लीला को श्रवण करेगो तो वाकु वो अभाव को नष्ट होएगो और ठाकुर जी में भाव बढ़ेगो, प्रीति बढ़ेगी। और फिर बतायो जम्भाई लीला। जम्भाई लीला यानी जो ये सकट भंजन लीला जो अब आएगी आगे आज, तो वहां में एक प्रकार आएगा। तो जम्भाई को मतलब ये है कि श्रोता को ये पता चल जाए कि ठाकुर जी के पास सर्व पदार्थ विराजमान है, तुम उनको कोई भी चीज से लोभा नहीं सकोगे, तुम सिर्फ अपने सच्चे हृदय की प्रीति से ही ठाकुर जी को मतलब वश कर सकोगे, ये पूरा प्रकार है। तो यहाँ में कह रहे हैं कि ठाकुर जी के पास सब कुछ विराज रहो, या सो ठाकुर जी उदासीन है लौकिक चीजन के लिए। तो ये प्रकार अपन को जम्भाई लीला सुख पड़ेगी। फिर तीसरो बतायो कि ठाकुर जी की नाम और धूर्त लीला यानी माखन चोरी आदि जो लीला आपने करी है, वो लीला को जब श्रवण अपन करेंगे या करें तो अपन को अंतःकरण, देह और इंद्रिय ये सब तीनों शुद्ध हो जाए। फिर आयो आपको उखल लीला सुनो, तो उखल लीला को श्रवण करवे सो ठाकुर जी में भक्ति बढ़े है। फिर आयो यमलार्जुन भंजन लीला सुनवे सो, तो यमलार्जुन भंजन की लीला जब अपन सुनेंगे तब अपनो मतलब जब सुने हैं तब अपन ठाकुर जी में ठाकुर जी के जो भक्त हैं उनमें अपन को मैत्री भाव उत्पन्न हो गए हैं। तो ये वजह है कि अपनो संग अच्छो हो जावे। ठाकुर जी के भक्तन से मैत्री हुए तो मतलब ये है कि अपनो जो संग है वो अच्छे लोगन को संग होवे, ठाकुर जी के भक्तन को भगवत भक्तन को संग अपन करवे की इच्छा रखें ऐसो हुए। अमुक को क्या है कि लौकिक को प्रभाव इतना हुए कि ठाकुर जी की कृपा से अगर सामने से सत्संग मिलतो भी होए तो भी लोग वाकू गौण कर देवे हैं और लौकिक की मुख्यता रखे हैं। तो यहाँ ये है कि अगर अपनी ऐसी इच्छा हो रही है तो यमलार्जुन भंजन जो लीला अपन श्रवण करेंगे तो ठाकुर जी की कृपा से अपन को ठाकुर जी के जो लीला चरित्र गुणगान करवे वाले जो भक्त हैं उनके साथ आज अपन आगे कुछ श्लोक चालू करें। 5 प्रश्न किए थे, बाकी हिसाब से 5 जवाब सुखदेव जी ने मतलब 5 प्रकार की लीला वर्णन करेंगे। और अपन के भी जो अध्याय चल रहे हैं, अब ये अध्याय जो चल रहे हैं या के साथ अपने अभी 5 अध्याय बाकी हैं। जैसे मैंने कल कही थी कि तामस प्रमाण प्रकरण के 7 अध्याय हैं, वही प्रकार से अपन के 2 अध्याय पहले हो चुके हैं, बाकी के 5 अध्याय बचे हैं। तो 5 अध्याय के प्रकार से यहाँ 5 प्रकार के प्रश्न करे गए हैं और वाकई निवारण करने के लिए सुखदेव जी ने 5 प्रकार की लीला को वर्णन किया है। परीक्षित राजा ने यूं कही कि जा प्रकार से पूतना वध भयो, तो कियो आपने ठाकुर जी ने जो सहजता में खेल खेल में जो लीला करी ठाकुर जी ने, ऐसे ही कोई लीला को वर्णन आप पहले करो, बाकी बाद ये जो 5 प्रकार के प्रश्न किए हैं वो अलग फिर आप बाद में वर्णन करियो। तो सहज बालक रूप में सहजता से जो लीला आपने करी है वाको सकट भंजन लीला सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। तो वहां में कहिए कि 14 श्लोक से वर्णन कर रहे हैं। तो कि 14 श्लोक से क्यों कियो है, तो कह रहे हैं कि 10 जो श्लोक हैं वो इंद्रिय के रूप में है, 10 इंद्रिया, और 4 श्लोक है जो अंतःकरण चतुष्टय। अंतःकरण चतुष्टय को मतलब कहा है कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 होवे तब जाके अंतःकरण बने। अपन कह ले मन का है, चित्त का है, तो एक ही चीज हो गई,
है? और तो कि नहीं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार चीज जब इकट्ठी हुए वाकु अंतःकरण के में, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो अंतःकरण चतुष्टय है वो 4 श्लोक सु और 10 इंद्रियन के हिसाब से 10 श्लोक, यानी 10 और 4 14 श्लोक सु सकट भंजन लीला को वर्णन यहाँ पे सुखदेव जी कर रहे हैं। यहाँ में विशेष करके यशोदा जी की प्रपंच विस्मृति, प्रपंच की निवृत्ति और ठाकुर जी में विशेष स्नेह, ये प्रकार अपन को आएगा, ये अपन ने आगे कारिका में देख लियो है अपन ने पहले। तो अब शुरू करें अपन। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री वागपति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वें स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रमाण अवांतर प्रकरण में यश निरूपक ये अध्याय चल रहे है, वो तृतीय अध्याय है अपनो, और श्रीमद् भागवत जी के अनुसार ये 7वां अध्याय है, 7वां अध्याय चल रहे हैं। फिर से याद करा दूं कि 7वां अध्याय क्यों है, क्योंकि 10वां स्कंद शुरू भयो तब पहले जन्म प्रकरण के 4 अध्याय आए थे, वाके बाद तामस प्रमाण प्रकरण चालू भयो है, तो तामस प्रमाण प्रकरण के अध्याय के हिसाब से पहलो, दूसरो और तीसरो आए हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत जी 10वें स्कंद के अनुसार अपन 5वां पूरा हो गया, 6ठो पूरा हो गया, और अभी अपन 7वां अध्याय ले रहे हैं। प्रमाण प्रकरण के अनुसार ये तीसरो अध्याय है, और श्रीमद् भागवत जी 10वें स्कंद के अनुसार ये 7वां अध्याय है। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री शुक उवाच, श्लोक चौथो है। कदाचिदोत्थानिक कौतुकाप्लवे जन्मक्ष योगे समवेत योषिताम वादित्र गीत द्विज मंत्र वाचकैश्चकार सुनोरभिषेचनम सती। श्लोकार्थ है, किसी समय जब भगवान का जन्म नक्षत्र था, उसी दिन निष्क्रमण संस्कार चौथा महीना होने से किया। निष्क्रमण संस्कार का मतलब है घर से प्रथम बार बच्चे को बाहर ले जाने का संस्कार, यानी जन्म भयो बालक को, वाके बाद घर से बाहर एक भी बार नहीं निकलो हुए, तो जब चौथा महीना भयो, ठाकुर जी 4 महीना के भय, तब ठाकुर जी को घर से बाहर लेके गए हैं, तो वाको संस्कार निष्क्रमण संस्कार कही, तो वो वाको उत्सव कर रहे हैं। तो कोई एक समय ऐसो भगवान को जन्म नक्षत्र आयो, वह समय में ठाकुर जी को ये निष्क्रमण संस्कार कियो है चौथे महीना में। तदर्थ किए हुए उत्सव में आई हुई स्त्रियों के मध्य में यशोदा ने बाजे गाजे के साथ स्त्रियों द्वारा गीत गाते हुए एवं ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन आदि मंत्रों के उच्चारण होते हुए अपने पुत्र का अभिषेक किया। श्री सुबोधनी जी। औत्थानिकम कर्म निष्क्रमणात्मकम चतुर्थे मासे निष्क्रम इति तस्मिन्नेव दिवसे रोहिणी नक्षत्रम औत्थानिकम कर्म कृत्वा तत्र कौतुकाविष्टे चित्ते जात उत्सवेन तत्कर्म कर्तव्यमिति विचिन्त्य तस्मिन् दिवसे जन्मरक्षयापि योगे सति समवेतानां योषितां सर्वस्त्रीणां मध्ये तुरीयादिवादित्रेण निविधि गीतैः प्रत्येकैः पुरुषकैश्च द्विजानां ब्राह्मणानां मंत्रवाचकैः सह सुनोः पुत्रस्याभिषेचनम कलश स्थापन पूर्वकम ब्राह्मणैः क्रियमाणं मंत्रवत्प्रोक्षणारूपं चकार। मंगल स्नानादिकं तु पूर्वमेव कृतमस्ति प्रोक्षण संस्कारेभ्युदयो भवति, यतः सा सती पतिव्रता पत्युस्तथेच्छेति अन्यत्रोत्सव कारण भावार्थम वा। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी है। व्याख्यार्थ है, किसी समय निष्क्रमणाम संस्कार कर्म करने का अवसर चौथे मास में आया। उस दिन भगवान के जन्म का रोहिणी नक्षत्र भी था। औत्थानिक कर्म करने से चित्त में उल्लास एवं आनंद का आविर्भाव हुआ, जिससे यह विचार हुआ कि आज निष्क्रमण संस्कार एवं
जन्म नक्षत्र का योग है, इसलिए यह उत्सव धूमधाम से प्रेम पूर्वक करना चाहिए। इस उत्सव को मनाने के लिए आई हुई स्त्रियों के बीच में तुरी और वाद्य स्त्री और पुरुषों द्वारा गाए हुए गीतों के साथ एवं ब्राह्मणों द्वारा उच्चारण किए हुए मंत्रों के साथ यशोदा जी पुत्र का अभिषेक करने लगी। अर्थात ब्राह्मणों ने कलश स्थापन कर जो जल अभिमंत्रित किया था उससे पुत्र पर प्रोक्षण यानी सिंचन यानी कि छिड़काव करने लगी। मंगल स्नान तो पहले किया ही था, प्रोक्षण संस्कार पुत्र के अभ्युदय यानी बुद्धि के लिए किया। श्लोक में यशोदा जी के लिए सती विशेषण दिया है, उसका भावार्थ बताते हैं कि वह पतिव्रता थी और क्योंकि नंदराय जी की इस प्रकार से विधि पूर्वक और धूमधाम से उत्सव करने की इच्छा थी, इसलिए यशोदा ने यह उत्सव घर में ही किया, दूसरे स्थान पर यह उत्सव नहीं किया। घर से बाहर जरूर पधराए, लेकिन जहाँ नित्य रूम में जहाँ विराजते थे वहां से बाहर पधारे है नंदालय में ही, लेकिन वहीं के वहीं। अब यहाँ में स्थान को प्रकार बतायो कि पुरुषोत्तम जी ने या को खुलासा कियो है कि दूसरे स्थान पे नहीं पधरायो है लेकिन घर में ही कियो है। ये कह रहे कि दूसरे स्थान का आश्रय श्री पुरुषोत्तम जी प्रकाश में कहते हैं कि जहाँ नंदराय जी नहीं थे वहां नहीं किया, यूं जहाँ नंदराय जी नहीं थे वहां नहीं कियो, जहाँ नंदराय जी थे वहीं पे कियो है। ये कही ना कि ठाकुर जी को बाहर पधरा के संबंध के मंगल वाचन और सुंदर वाद्य बज रहे हैं और सारी स्त्रियां और पुरुष सब मंगल गीत गा रहे हैं, उनके साथ में ही ठाकुर जी को अभिमंत्रित जो जल हतो जो ब्राह्मण ने मंत्रित कियो तो वो अभिमंत्रित जल ठाकुर जी पे छिड़को, ठाकुर जी को अभिषेक करायो, मतलब ठाकुर जी को या प्रकार जलसु छिड़काव करके और ठाकुर जी को मंगल स्नान तो पहले करा ही दियो तो या प्रकार से उत्सव मनावे लगे। या में आभास कियो है कि एवं महोत्सव मुक्त्वा बालक विस्मरणार्थ बालकस्य पल्यंक स्थापन माह। या में आभासार्थ है कि इस प्रकार चौथे श्लोक में महोत्सव का वर्णन कर अब बालक श्री कृष्ण की विस्मृति के लिए उन्हें पलंगड़ी पर पोढ़ाने का वर्णन नीचे के श्लोक में किया गया है, किया जाता है। तो कह रहे कि ठाकुर जी को वो लिए ही उत्सव कर रहे हैं, ठाकुर जी को पधरा के ही सारो क्रम कर रहे हैं, लेकिन अब यह प्रकार आगे बता रहे हैं कि जिनके लिए अपन ने मतलब मनोरथ कियो या जिनके लिए उत्सव कियो तो वहां में बहुत सारे लोग आ गए सब करे, तो उन लोगों को सबन को भी देखना पड़े, आगता स्वागता करनी पड़े, साधारण वेगवा में कहें कि भाई चाय पानी पूछना पड़े, भोजन पानी कराना पड़े, तो वो सब कछु देख रेख करने के लिए यहाँ पे ये कह रहे कि अब आगे के श्लोक में ये आएगो कि ठाकुर जी को पलंगड़ी पे पोढ़ा दिए और यशोदा जी सारे मेहमान की आगता स्वागता करने में लग गए। श्लोक है 5वां। चौथे श्लोक में अपन ने उत्सव क्यों कर रहे हैं वो पूरा प्रकार देखो कि ठाकुर जी को पहली बार घर से बाहर ले जा रहे हैं और साथ में योग ऐसो है कि ठाकुर जी को जो प्रगट भय वास्तव में जो रोहिणी नक्षत्र हतो वही रोहिणी नक्षत्र आज भी आयो है और ठाकुर जी 4 महीना के हुए हैं और अब ये योग भयो है तो श्री यशोदा जी नंदराय जी की इच्छा है और यशोदा जी की भी इच्छा है, यासु बहुत बड़ा उत्सव कर रहे हैं और या में या प्रकार से अभिमंत्रित जल वगैरह छिड़क के उत्सव वगैरह कियो है। अब 5वां श्लोक है नंदस्य पत्नी कृतमज्जनादिकं विप्रैः कृतस्वस्ययनं सुपूजितैः अन्नाज्य वासहस्त्रगभीष्ट धेनुभिः सज्जात निद्राक्षमसिसयच्छन्नैः विसिच्छनैः। श्लोकार्थ है स्नानादि किए हुए एवं अन्न घृत वस्त्र पुष्पमालाओं से मन चाहे इच्छित पदार्थों तथा गौओं के दान से पूजित ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन किए हुए निंद्राशील अपने पुत्र यानी भगवान को नंद जी की पत्नी यानी यशोदा ने धीरे धीरे ओढ़ाया। श्री सुबोधनी जी नंदस्य पत्नी नंद कार्यम अवश्यम करोति अन्यथा तद्भावे ज्ञातीनां वैमनस्यं स्यात् अतः कृतमज्जनादिकं भगवन्तं सज्जाति निद्राक्षम शयनम कारितवती इति संबंध। यहाँ से लेके
लौकिक ख्यापनार्थम मालया च पूजिता अंतःकरण पूर्वकम स्वस्त्ययनं कुर्वन्ति तेषां यथा परमार्थ सर्वदृष्टि स्थिरोहिता भवति तथा सम्यक निद्रा। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी है या की व्याख्या थे कि नंद जी की पत्नी थी, अतः उसको नंद जी की इच्छित व यशोवर्धक कार्य अवश्य करने थे। नंदराय जी की पत्नी है, यासु उनको यश बढ़ावे के लिए उनके जैसे उनकी इच्छित उनके हिसाब से उनको कार्य करने को जरूरी है। यदि वे कार्य न करें तो ज्ञाति वाले अप्रसन्न होंगे। ज्ञाति बांधवों के आदरार्थ समय निकालने के लिए यशोदा जी ने मंजन आदि कराए हुए, यानी ठाकुर जी को जो मंजन आदि यानी तेल मालिश करके आपको जो स्नान आदि करायो, वाके बाद निंद्राधीन हुए निंद्राशील भगवान को इस तरह धीरे से उठाया। सारे जो मेहमान जो आए हुए थे, ज्ञाति बांधव जो आए थे, उनके आदर सत्कार के लिए यशोदा जी ने देखो कि अब बालक को मतलब स्नान करा दियो अच्छे से, तो वाको अब निंद्रा आ रही है, तो धीरे से उनने उड़ा दियो, जैसे उनकी निंद्रा का भंग न हो, यानी कई बच्चा की नींद नहीं खुल जाए, ऐसे धीरे से उनने बालक को उड़ा दियो। इस प्रकार से निंद्राशील भगवान को उड़ाने से पूर्व जो जो कार्य किए उनका वर्णन करते हैं। मतलब ठाकुर जी को पोढ़ाए वाके पहले उन्होंने कौन कौन से कार्य किए वो अब बता रहे हैं। या मैं पहले कि पहले स्त्रियों को गीतादि गाने के लिए बुलाकर उनका भली प्रकार से आदर सत्कार किया, यानी मंगल गीत गावे के लिए जो गावन हारिन को बुलाए थे, तो उनको बुलाए तो कछु नेक तो देनो पड़े, तो उन सबन को चीज वस्तु सब दे दुआ के आदर सत्कार कियो। फिर स्नान स्थान को सजाया, आई हुई स्त्रियां गीत गाने लगी। गीतों के गाते हुए यशोदा जी ने तेल फूलेल आदि सुगंधित द्रव्यों से पुत्र को स्नान कराया। मैंने कही ना मंजन आदि करो, मंजन आदि करनो स्नान को प्रकार है कि तेल फूलेल लगा के ठाकुर जी को बालक को अपन जो तेल मालिश वगैरह करें और फिर स्नान करा में थोड़े गर्म जलसू वाको मंजन आदि करनो के में है। तो यहाँ पे ठाकुर जी को मतलब पोढ़ाए वाक्य पहले कौन सो कियो कार्य वो सब बता रहे हैं कि जैसे जैसे सारी जो गावन वाली जो स्त्रियां आती वो जब गीत जब गावे लगी, तो वह समय में श्री यशोदा जी ने बालक के स्नान की जो तैयारी करी थी वहां पे पधरा के और ठाकुर जी को तेल फूलेल आदि सुगंधित जो द्रव्य हते वासु ठाकुर जी को मालिश करके और स्नान कराए, आभूषण पहनाए और कस्तूरी गोरोचन आदि से तिलक किया तथा स्नान से पैदा हुई आर्द्रता धूपादि से मिटाई। आर्द्रता को मतलब है ठंड लगनी, थोड़ी हल्की नहावे के बाद थोड़ी सी ठंडक लग जाए तो बालक को ठंड न लग जाए, यासु धूप आदि सब करवेसु वो ठंड दूर हो गई, तो वो सारा कार्य श्री यशोदा जी ने कियो। पश्चात सर्व प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित बालक भगवान की ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन आदि से रक्षा बंधन आदि क्रिया करवाई। ठाकुर जी को कोई की नजर नहीं लगे, ठाकुर जी की रक्षा होवे, वो सारो प्रकार ब्राह्मण से स्वस्ति वाचन करवा के करायो। मतलब ठाकुर जी को आभूषण वगैरह धरा दिए, गोरोचन और कस्तूरी को तिलक कियो, और वाके बाद आपने सब ऐसे वो जो के ना बालक को नाड़ा छड़ी भी बांधे और वो सब जो रक्षा कवच एक है, तो वह प्रकार से सब बालक को सारो रक्षा बंधन वगैरह को सारो कार्य करवायो। कर्म कराने वाले उन ब्राह्मणों को घृत युक्त अन्नादि का भोजन करवाया और उनको वस्त्र दिए, यानी उनको भी समाधान कियो, उनको सुंदर घी युक्त भोजन करवायो और वाके बाद सुंदर वस्त्र भी दिए। वो ब्राह्मण जिन्हें स्वस्ति वाचन कियो, जिन्हें रक्षा कवच ठाकुर जी को रक्षा बंधन आदि जो करवायो, उन सब ब्राह्मणों को भी आपने व्यवस्थित रीत से सारो समाधान कियो, आदर कियो। उन ब्राह्मणों का लौकिक सिद्ध हुआ। वैदिक कर्म की पूर्णता के लिए गोदान किया, पहले भोजन करवायो तो लौकिक उनको शांति भई, फिर गोदान दियो, तो वह प्रकार से वैदिक कर्म भी उनने कर लियो। तो गोदान करके ब्राह्मणों की मालाओं द्वारा पूजा की, जिससे यश की वृद्धि हुई। यानी हर प्रकार से ब्राह्मणों की पूजा करके ठाकुर जी के लिए जो भी उनने कियो वाके लिए उनको आदर सत्कार कियो और उनको यथा योग्य सबन को समाधान कियो। ब्राह्मण लोग 4 प्रकार से प्रसन्न होते हैं। प्रथम सात्विक भोजन, उसके पश्चात वस्त्र, इन दोनों से स्वयं पूर्ण होकर
उचित पदार्थ अर्थात धन के लिए प्रार्थना करते हैं। तत्पश्चात वैदिक कर्म सिद्ध करने के लिए गाय के लिए प्रार्थना करते हैं। इन चारों से और माला आदि से पूजा होने पर अंतःकरण से प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। क्या कह रहे हैं, ब्राह्मण को क्या प्रकार से प्रसन्न हुए, तो कह रहे हैं पहले तो सात्विक भोजन, वाके बाद सुंदर वस्त्र, इन दोनों सु जब वो मतलब अच्छी तरह से वो हो जाए संतुष्ट, तब मैंने वो कछु धन आदि की इच्छा होए तो वाके लिए मांगे। वाके बाद उनको वैदिक कर्म के हिसाब से उनको गाय भी दान करनी चाहिए, या दान के लिए वो मांगे हैं, तो वो चारों प्रकार से जब उनको चारों चीज मिले तब वो अति संतुष्ट होके अंतःकरण में प्रसन्न होके और खूब खूब आशीर्वाद अपने बालक को या अपने यजमान को देवे हैं। इस प्रकार चतुर्विध पूजन से ब्राह्मण प्रसन्न हुए। इस प्रकार अलंकृत भगवान स्वस्ति वाचन आदि कर्म पूर्ण होते ही सोने यानी नींद लेने की चेष्टा करने लगे। आचार्य श्री भगवान के निद्राशील होने का रहस्य बताते हैं कि भगवान ने निद्रा चेष्टा से आंखें मूंद कर ब्राह्मणों की ज्ञान शक्ति हर ली। अब ये प्रकार अपन को समझना है कि आचार्य जी बता रहे हैं कि ठाकुर जी ने अपनी सोवे की चेष्टा कैसे बताई, तो ठाकुर जी उड़वे लगे, आंखें बंद कर ली, तो उसको लगे ना कि वो अब बालक थक गयो है, बालक को नींद आ रही है, तो चलो अपन यहाँ को सुवा दे। बालक को बहुत नींद आवे तो बार बार आंखें बंद करे, तो ऐसो प्रकार यहाँ पे करवे लग गए। तो श्री आचार्य श्री कह रहे हैं कि ठाकुर जी ने ऐसो क्यों कियो, तो वाको गुण भाव बता रहे हैं कि ठाकुर जी ने आंखें मूंदी यानी कि आंखें बंद करी तो वासु ब्राह्मणन की ज्ञान शक्ति हर ली, ज्ञान शक्ति हटा दी। क्यों ऐसो कियो, तो कह रहे कि ज्ञान शक्ति लुप्त होने से उन्होंने भगवान को भगवान न समझा किंतु यशोदा का पुत्र समझा। ऐसो क्यों कियो, क्योंकि ज्ञान शक्ति जब हटा दी तब उनने ये समझो कि ये भगवान नहीं है, ये तो यशोदा को पुत्र है। तो ये समझ के उनने क्या कियो, तो कह रहे हैं कि जिससे भगवान को आशीर्वाद देने लगे। ठाकुर जी ने क्यों आंख बंद करी, ठाकुर जी ने क्यों नेत्र खोले, ठाकुर जी ने क्यों देखियो कोई को, ठाकुर जी ने क्यों करवट ली, ठाकुर जी ने क्या कारण सु श्रीहस्त ऊंचो कियो, क्या कारण सु चरणारविंद ऊंचो कियो, एक 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 वस्तु से महाप्रभु जी इतना सुंदर खुलासा करके बतावे कि ठाकुर जी ने नेत्र बंद किया, अपन को सहज बात लग रही है, कोई बालक को नींद आ रही है और पढ़ा दो सुवा दो, बस बात खत्म हो गई। वो क्यों ठाकुर जी ने नेत्र बंद किए और ठाकुर जी को नींद क्यों आ रही है ने क्या, ये सब विचार करने की जरूरत ही नहीं है कुछ। इतना सूक्ष्म प्रकार से महाप्रभु जी अपन को बता रहे हैं कि ठाकुर जी के नेत्र बंद, अपन ने पहले ही कही ना कि पूतना में भी आयो कि भाई क्या नेत्र बंद किए, तो क्या समझो कि भाई पूतना को ये नहीं पता चल जाए कि ये ठाकुर जी हैं, कहीं देख सो वाके दोष दूर हो जाएंगे, क्योंकि ठाकुर जी की दृष्टि जाके ऊपर पड़ेगी, वाके ऊपर तो वाके सारे दोष जल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, वाके तो वो अविद्या तो सब खत्म हो जाएगी, तो वाकु ये पता नहीं चल जाए कि ये ठाकुर जी ये भगवान है, ये साधारण बालक नहीं है। यासु ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए। ऐसे यहाँ पे भी किया, ठाकुर जी को नींद आ रही है, ऐसा आपने चेष्टा करी, तो ठाकुर जी ने नेत्र बंद करते ही मैंने तुरंत वो देख लियो कि ये ब्राह्मण ने ये समझ लियो कि अच्छा ये तो भगवान नहीं, मतलब उनकी ज्ञान शक्ति हटा दी, उनकी सोचवे की जा दिशा में सोचना चाहिए वो तो सोचो ही नहीं, उनने यशोदा को पुत्र है ये समझ लियो, और ये समझ के और उनको आशीर्वाद देवे लगे। क्यों, क्योंकि उनको जो यशोदा जी ने जो सत्कार कियो तो चार प्रकार से उनको वासु इतने संतुष्ट और प्रसन्न हो गए थे, तो वो बालक को आशीर्वाद देवे लग गए। ये 5 श्लोक अपन के भय आज के लिए ये रखे इतनो कि पहले प्रकार में उत्सव मनायो है, और वाके बाद जो ये प्रकार आएगो आगे को वो बड़ो है थोड़ो, तो कल अपन पूरा वो लेंगे। या मैं एक आभास आ रहा है जरा सो कि आगे के श्लोक में क्या आएगो, वो मैं जरा सो 2 लिटी है वो ले लू मैं। एवं कृते प्रसंगात सर्वेषामेव बहिर्मुक्ता जाते त्याहोत्थानिकोत्सुक्य मन इति। आभासार्थ है कि इस प्रकार करने से अर्थात आंखों में निद्रा लाने से सब में बहिर्मुक्ता आ गई,
सबन की ज्ञान शक्ति हर गई। इसका वर्णन इस निम्न श्लोक में किया जाता है। आगे के श्लोक में ये आएगा कि ठाकुर जी ने निद्रावश होके जो चेष्टा करी, नेत्र बंद किए, तो ब्राह्मणन के तो ज्ञान शक्ति हटा ही दी, लेकिन और सबन, यानी ठाकुर जी नेत्र बंद करेंगे या को मतलब है माया आ गई। ठाकुर जी के नेत्र बंद करवे सु या समझ लेनो के माया आ गई, और वो अपन को माया की तरफ अपन को खींच लेगा। यासु कहे अपन के लिए कि ठाकुर जी के जा समय अनुसर होवे, तो अनुसर में भी अपन को ठाकुर जी के गुणगान करते रहनो। ये नहीं कि हाँ चलो ठाकुर जी की सेवा हो गई, ठाकुर जी पोड़ गए, तेरा लगा दियो और अपनो काम पूरा, अब कल सवेरे जगेंगे वापस। कोई के शाम को सेवा को क्रम हो तो शाम को भी जगेंगे, लेकिन एक बार के लिए वो 4 घंटा के लिए तो टेरा आ गयो, तो 4 घंटा भी अपन को यो नहीं सोचना है कि ठाकुर जी ने अपने पे से दृष्टि हटा दी। ठाकुर जी वहीं के वहीं अपने ही घर में खेल रहे हैं, अपने ही घर में व्रज बना रखो है, प्रभु यही खेल रहे हैं। यही प्रकार अपन को जान लो। यासु अपन वेणु गीत, युगल गीत और ये जो गोपी गीत है, इन सबन को अपन को गान करवे के शरीराय जी आज्ञा करे हैं कि अपन को अनुसर के समय में ये सब गान, और शाम को अपन को आश्रय के पद करने हैं, 41 पद करने हैं, आख्यान करने हैं, ये सारो प्रकार अपन को शेन के बाद करनो है। वास्तव में भगवत वार्ता भी अपन जो करे हैं तो वाको भी मनन करनो है। तो ये सारे प्रकार है कि ठाकुर जी पोड़ जावे, जो सेवा क्रम है अपनो वामे भी ठाकुर जी पोड़ गए हैं, तो वाके बाद ये नहीं समझना है कि ठाकुर जी ने नेत्र बंद करेंगे तो आपको मतलब ये समझ लो कि अपन बहिर्मुख हो गए। ठाकुर जी पोड़े हैं, बालक पोड़ जावे है, लेकिन प्रभु की दृष्टि तो अपने ऊपर रेवे है। कैसे रेवे है? क्योंकि जहां जहां भगवत वार्ता अपन करेंगे, जहां जहां ठाकुर जी के गुणगान करेंगे, प्रभु वहीं विराजे हैं। वो सूरदास जी के प्रसंग में है कि कृष्ण भट्ट जी के प्रसंग में है कि सोंधा की सुगंध आवे, तब कहवे ने कि ये छेल, चाचा हरिवंश जी कहवे कि हाँ ये छेल चिकनिया यहीं कहीं बैठो है। जब भगवत वार्ता भगवत सत्संग कर रहे हो तो वो यही कहे कि छेल चिकन यहीं कहीं बैठो है, कि सूंधा की सुगंध आ रही है, यानी ठाकुर जी ने सूंधा को अत्यंत समर्पण रखो है, और ठाकुर जी अपने भगवत वार्ता जहां भी हो रही है, भगवत सत्संग जहां भी हो रहे हो है, वहां पे ठाकुर जी जरूर सुविराज है। तो आपको प्रमाण देवे हैं ठाकुर जी के, हाँ मैं यही विराज हूँ। ठाकुर जी को अपनी बातें सुनना बहुत अच्छो लगे। ठाकुर जी सुने, सबके बीच में विराज के सुने, आपको बहुत अच्छो लगे ये सब सुनना। यासु बार बार श्री महाप्रभु जी, श्री गुसाई जी, श्री गोकुलनाथ जी, श्री हरिराय जी अपन को आज्ञा करे हैं कि या प्रकार से अपन को सतत भगवत सत्संग, भगवत वार्ता, भगवत स्मरण ये सब करते ही रहना चाहिए। तो ये पूरा प्रकार है कि ठाकुर जी अगर नेत्र बंद कर ले तो सब में बहिर्मुखता आ गई है। ये प्रकार या में आगे आएगो। अभी तो निद्राधीन हुए हैं ठाकुर जी, तो वो प्रकार अपन श्री वल्लभाधीश की जय। ये भी पूरा हो जाएगा वैसे भी।